देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। अभी हमारे साथ बने हुए हैं राजकुमार जी। आपको जानकारी दे दें कि मटिहानी से महागठबंधन सीट के उम्मीदवार हो सकते हैं राजकुमार सिंह जी। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर इन्होंने मटिहानी विधानसभा का ही चयन क्यों किया, जबकि इनका खुद अभी ये बेगूसराय विधानसभा में रह रहे हैं, लेकिन चुनाव करने के लिए उन्होंने जगह जो तय किया हुआ है मटिहानी विधानसभा। आप ये पूछ रहे हैं कि आपने अपने घर को क्यों चुना और अपने व्यवसायिक स्थल को क्यों चुना। मटिहानी में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा गांव नया गांव है जो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और अपनी जो जननी सदृशा मातृभूमि थी, वो हमारी जन्मभूमि जो है वो, उसकी दुर्गति मुझसे जब बर्दाश्त के बाहर हो गई देखने, तो मुझे लगा कि अब इनका कर्ज चुकाने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। इसीलिए मटिहानी का चयन इसीलिए किया। जो जनता है, जो आपको वोट देके, जो आम जनता होती है, जानते हैं लोकतंत्र में सर्वे सर्वा आम जनता ही होती है, तो वोटरों के बीच क्या चुनावी वादे को लेके जाएंगे आप? मैं चुनावी वादे लेकर नहीं जाऊंगा। मैं एक संकल्प लेके जाऊंगा और जिसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। चुनावी वादे तो चुनाव के बाद खत्म हो जाते। 5 वर्ष की अगर एक बार आप जीते हैं तो अगले 5 वर्ष तक आप सत्ता में रहते हैं। इन 5 वर्षों के लिए कोई विजन होगा क्या? आपके पास कोई क्राइटेरिया है कि मटिहानी का विकास और किस तरीके से किया जाए ताकि 7 विधानसभा में मटिहानी विधानसभा सबसे ज्यादा अव्वल रहे? कोई परियोजना है इसके लिए आपके पास? मटिहानी का विकास हुआ ही नहीं और किस तरह की बात ही नहीं है। मटिहानी को तो अब स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। मटिहानी आज भी सादे कागज की तरह है विकास के नाम पर, तो उसमें विकास की सारी संभावनाएं अभी मौजूद हैं। विगत 15 वर्षों से, या कह लीजिए उसके पूर्व के 15 वर्ष एक विधायक रहे, 3 टर्म उनको मिला, विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं। इसलिए मटिहानी में विकास की हर एक क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जरूरत है। तो सारे क्षेत्रों में कार्य करना। अचानक राजनीति में आए हैं, क्योंकि इससे पहले आपका कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा, अचानक राजनीति में आने का अचानक फैसला, और वो भी आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने पे विचार कर रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ने का, महागठबंधन से चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? इसके बारे में दुष्यंत की एक कविता कहूँगा कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अचानक राजनीति में आने का फैसला ये अचानक नहीं। मेरा मानना है कि हर एक जिम्मेवार नागरिक को अपने संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान में निहित जितने भी तत्व हैं, जिसका सबसे मुख्य तत्व लोकतंत्र है, जो कि आज खतरे में मुझे दिखता है। मैं व्यवसायी हूँ और किंतु मैं अपने परिप्रेक्ष्य से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। मुझे लगा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे अब इस राजनीति में आना चाहिए। अगर मैं अपने स्तर से कुछ परिवर्तन ला सकूंगा, छोटा सा ही परिवर्तन सही हो, तो मुझे संतुष्टि होगी और मुझे एक नागरिक होने का गौरव प्राप्त होगा। क्या 15 साल के बाद आप पुनः कांग्रेस में नई जान लाने का काम कर सकते हैं? क्योंकि इससे पूर्व 15 वर्ष तक लगातार वहाँ कम्युनिस्ट की सर के जो है राजेंद्र राजन जी, वो विधायक थे 15 साल, भोगो बाबू कुल 30 साल, और कांग्रेस लगभग वहाँ 30 सालों से बैक फुट पे है। क्या आप उसको फ्रंट पे ला सकते हैं मटिहानी विधानसभा में? प्रयास जरूर रहेगा और किला तो ध्वस्त होते रहता है। लगातार 15 वर्ष जिनका शासन था उनका भी किला ध्वस्त हुआ। अब फिर ये लगातार जिनका 15 वर्षों से शासन है उनका भी किला ध्वस्त होगा, क्योंकि उन्होंने किलेबाजी की है। राजनीति में एक प्रतिनिधि को एक ऐसा, मतलब उसका एक ऐसा
रूप नहीं होना चाहिए कि आप उसको कहें कि ये उनका किला बन गया है, ये उनका गढ़ बन गया है। राजनीति में सेवा का महत्व है, राजनीति में विकास का महत्व है। तो चूंकि विकास हुआ नहीं तो फिर बाकी किले कोई मायने नहीं रखते हैं। बाकी किले तो स्वतः ध्वस्त हो जाते हैं, जो जनता ध्वस्त कर देती है। जरूरत होती है उनको एक प्रतिनिधि की, एक प्रतिनिधित्व करने वाले की। क्या लगता है आपको, अगर आप जीत के आएंगे तो जनता के बीच रहेंगे कि नहीं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग चुनाव जीत के जाते हैं और उसका दर्शन सीधे चुनाव के बाद होता है। तो क्या लगता है कि आप चुनाव जीतने के बाद वहाँ की जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद देती है, तो क्या आप उस क्षेत्र में हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे? मैं कहीं से आया नहीं हूँ, मैं उसी क्षेत्र का हूँ। मैंने जैसा बताया कि मेरी जन्मभूमि भी वही है और कमोवेश कर्म भूमि भी वही है, तो मैं चाह कर भी कहीं नहीं जा पाऊँगा। मुझे लोगों के बीच ही रहना है, ये सोचकर ही मैं राजनीति में आया, अपने लोगों के बीच में रहने के लिए, उनकी समस्या का अपने स्तर से, अपनी हैसियत से समाधान करने के लिए। उद्देश्य मेरा यही है। और ये नहीं है कि मैं आज आया और फिर नज़र नहीं आऊँगा जैसा लोग करते हैं राजनीति में। ये आपका प्रश्न पूछना जायज़ है, क्योंकि राजनीति की यही विधा बन चुकी है और इसी में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी का ही चयन क्यों? क्योंकि अन्य पार्टियां भी हैं, वो पार्टी में भी जा सकते थे, लेकिन अचानक कांग्रेस में जाने का रुख किया, ऐसा क्यों? देखिए, एक परंपरा रही है हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की, और इस देश में आज जो कुछ भी देखने को मिला है वो देन किसकी है? अगर आप कहें, विगत लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, आज 70 साल में वही हुआ कि आज और आप बैठकर ये इंटरव्यू कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। ये किसकी क्रांति थी? ये आईटी की क्रांति के जितने भी विकास देखते हैं वो सब कांग्रेस का किया हुआ है। और मैं मानसिकता से शुरू से कांग्रेसी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कांग्रेस का चयन कर लिया और कांग्रेसी रहा हूँ, तो मैं ये भी कहूँगा कि मैं राष्ट्रवादी रहा हूँ। असली राष्ट्रवाद की परिकल्पना अगर मेरे निगाह में है तो वो कांग्रेस है।